तो आज हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक वोल्टेज की। जी ये क्या चीज है? हाँ, वोल्टेज मतलब ये बेसिकली वो पुश या कह लो फोर्स है अच्छा, जो इलेक्ट्रिक करंट को एक सर्किट में फ्लो कराता है। ओके, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को धक्का देता है ना। बिल्कुल सही पकड़े हैं। इसे पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस, हाँ सुना है ये टर्म। हाँ, तो ये बेसिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती है पर यूनिट चार्ज, दो पॉइंट्स के बीच का अंतर, अच्छा, और इसे हम वोल्ट्स वी में नापते हैं। राइट। तो आज इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा और खोलते हैं, जी एकदम आसान भाषा में। जी देखते हैं हमारी रोज की जिंदगी इससे कैसे जुड़ी है। बिल्कुल, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले ये वोल्टेज हमेशा एक जैसा होता है या इसके कुछ टाइप्स भी होते हैं? नहीं नहीं, एक जैसा नहीं होता। बेसिकली दो मेन टाइप्स हैं। ओके। एक है डायरेक्ट वोल्टेज या डीसी कहते हैं जिसे। ये कांस्टेंट रहता है, मतलब इसकी वैल्यू बदलती नहीं, और डायरेक्शन भी एक ही रहता है। अच्छा, कांस्टेंट। जैसे अपनी बैटरीज होती है ना, फोन की बैटरी, रिमोट के सेल। 1.5 वोल्ट, 9 वोल्ट्स, ये सब डीसी हैं। हाँ हाँ, राइट, सिंपल और सीधा। और दूसरा वाला? दूसरा है ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज या एसी। एसी? हाँ, घरों वाला। एग्जैक्टली। ये थोड़ा डायनेमिक है। इसकी वैल्यू और डायरेक्शन टाइम के साथ लगातार बदलती रहती है, एक वेव की तरह। अच्छा। जैसे हमारे घरों में जो सप्लाई आती है वो आमतौर पर 230V एसी होती है, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर। 50 हर्ट्ज मतलब 1 सेकंड में 50 बार डायरेक्शन चेंज? हाँ बिल्कुल, 1 सेकंड में 50 बार प्लस माइनस होता है। अरे वाह! पर ये बनता कैसे है? मतलब कहाँ से आता है ये वोल्टेज, एसी या डीसी? कई सोर्सेस हैं इसके। देखो, बैटरीज तो हैं ही, उनमें केमिकल रिएक्शन से डीसी वोल्टेज बनता है। केमिकल रिएक्शन से, हाँ। फिर हैं बड़े वाले जनरेटर्स जो पावर प्लांट्स में होते हैं। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का प्रिंसिपल यूज करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मतलब वो मैग्नेट और वायर वाला? हाँ वही, मैग्नेट और कॉइल को एक दूसरे के रिलेटिव घुमाओ तो वोल्टेज बन जाता है। इससे ज्यादातर एसी बनता है। ओके। फिर सोलर पैनल्स हैं, वो लाइट से सीधा डीसी वोल्टेज बनाते हैं, फोटोवोल्टिक इफेक्ट से। अच्छा, लाइट से डायरेक्ट। और एक थर्मोइलेक्ट्रिक इफेक्ट भी होता है, उसमें टेम्परेचर के फर्क से वोल्टेज बनता है। क्या बात है! मतलब केमिकल, मैग्नेट, लाइट, हीट, सबसे वोल्टेज निकल सकता है? हाँ बिल्कुल। अच्छा, अब ये बताओ कि सर्किट्स में इसका क्या रोल है? जैसे वो सीरीज और पैरेलल कनेक्शन होते हैं। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। देखो, अगर कंपोनेंट्स एक लाइन में लगे हैं, मतलब सीरीज में, हाँ। तो जो टोटल वोल्टेज है वो उन सब में बढ़ जाता है, हर एक को थोड़ा थोड़ा हिस्सा मिलता है। डिवाइड हो जाता है। ओके, लेकिन पैरेलल कनेक्शन में जैसे हमारे घरों की वायरिंग होती है, हाँ, घर की वायरिंग पैरेलल होती है। हाँ, तो उसमें हर डिवाइस या ब्रांच को पूरा का पूरा सेम वोल्टेज मिलता है। अच्छा। तभी सारे बल्ब, पंखे सब 230 वोल्ट पर ठीक चलते हैं। एग्जैक्टली। और वोल्टेज नापने के लिए हम यूज करते हैं वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर, हाँ। और उसे हमेशा उन दो पॉइंट्स के अक्रॉस पैरेलल में लगाते हैं जिनका वोल्टेज नापना है। पैरेलल में, गॉट इट। अच्छा, अब आते हैं डेली लाइफ एग्जांपल्स पे। कहाँ दिखता है ये सब? अरे हर जगह। अपना मोबाइल चार्जर ही देख लो, वो कितना देता है? 5V डीसी है ना? हाँ, 5 वोल्ट। लैपटॉप का एडेप्टर, वो शायद ज्यादा होता है। हाँ, लैपटॉप वाला करीब 19V डीसी होता है। कार की बैटरी 12V डीसी। 12 वोल्ट, हाँ। इन्वर्टर वाली बैटरी वो थोड़ी बड़ी होती है, 12V या कभी कभी 24V डीसी भी। और घर के पंखे, फ्रिज, टीवी, एसी, ये सब तो एसी पर चलते हैं। 230V? बिल्कुल 230V एसी। और वो जो बड़ी बड़ी लाइंस दिखती है ना हाईवे के पास, हाँ, वो ट्रांसमिशन लाइंस। वो तो हजारों वोल्ट्स मतलब किलो वोल्ट्स केवी में एसी कैरी करती हैं। हजारों वोल्ट्स? बाप रे, इतना ज्यादा क्यों? सीधा 230 क्यों नहीं भेज देते? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखो, फंडा है पावर ट्रांसमिशन लॉस कम करने का। पावर क्या होता है? वोल्टेज गुणा करंट, P = VI। हाँ, P = VI। अब अगर दूर तक बिजली भेजनी है तो करंट को कम रखना जरूरी है, क्योंकि करंट जितना ज्यादा होगा तारों में उतनी ही ज्यादा हीट लॉस होगी। लॉसेज = I²R। हाँ, I²R लॉस। तो उतनी ही पावर भेजने के लिए अगर हम वोल्टेज को बहुत ज्यादा बढ़ा दें तो करंट कम हो जाएगा। एग्जैक्टली वोल्टेज हजारों गुना बढ़ा देते हैं तो करंट हजारों गुना कम हो जाता है और लॉस बहुत कम हो जाता है। स्मार्ट, बहुत स्मार्ट। फिर आपके घर के पास जो सबस्टेशन होता है वहां इस हाई वोल्टेज को स्टेप डाउन करके मतलब कम करके 230V बना दिया जाता है। समझ गया। हाई वोल्टेज मतलब कम करंट, मतलब कम लॉस। लेकिन इसका मतलब हाई वोल्टेज खतरनाक भी हुआ फिर? बिल्कुल,
यहीं पर सेफ्टी की बात आती है। देखो, ओम्स लॉ के हिसाब से अगर रेजिस्टेंस फिक्स है तो वोल्टेज जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा करंट फ्लो करने की कोशिश करेगा। और ज्यादा करंट मतलब ज्यादा खतरा? हाँ, आमतौर पर 50 वी से नीचे का वोल्टेज, चाहे एसी हो या डीसी, नॉर्मल हालात में सेफ माना जाता है। 50 से नीचे, ओके। लेकिन 230 वी एसी जो हमारे घरों में है, या फिर वो ट्रांसमिशन लाइन के हजारों वोल्ट, वो बहुत खतरनाक हो सकते हैं। अगर सही इंसुलेशन न हो या लापरवाही बढ़ती जाए तो ये जानलेवा शॉक दे सकते हैं। बाप रे, तो सेफ्टी बहुत जरूरी है। एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। इसीलिए कहते हैं बिजली के काम में हमेशा सावधानी रखनी चाहिए। सोचो, एक छोटा सा बल्ब जलाने से लेकर पंखा, मेट्रो ट्रेन, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, हमारे डेटा सेंटर्स, सब कुछ इसी वोल्टेज पर ही तो चल रहा है। सही बात है। तो मतलब ये जो वोल्टेज है, ये एक तरह से हमारी पूरी मॉडर्न लाइफ का इंजन है। हर छोटी बड़ी चीज इसी के दम पर है। बिल्कुल सही कहा। और हर चीज के लिए अलग वोल्टेज लेवल चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स को बहुत कम, पावर ग्रिड्स को बहुत ज्यादा, और सबसे जरूरी बात, सेफ्टी हमेशा पहले।